ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस संडे गीता लाइफ कंबाइंड सत्र में। हम हर संडे को 11 बजे मंदिर में जुटते थे, सत्संग करते थे। हमारे पास अभी वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी के का उपयोग करके हम ये लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ऑलमोस्ट 4 महीने से इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। तो अब तक हमने कथा में कल जब देखा कि यशोदा महारानी और नंद महाराज का क्या उनका सौभाग्य था कि उनको कृष्ण के माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दसम स्कंद के 8वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं और फिर उनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्न था जो हम कल देखें, नंद किम करो श्रेयन एवं महोदयम यशोदा च महाभाग पपो यस्या तनम हरि। क्या पुण्य कर्म किया। सो हमने देखा कि भगवान के ये जो माता पिता यशोदा महारानी और नंद महाराज बने हैं, वो धराधाम से, तो ये स्वयं गोलोक वृंदावन से पधारे हुए हैं। और वो उसका जो प्रमाण देते हुए शुक बता रहे हैं 48 श्लोक में। द्रोणो वसुना प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यमाणम् आदेश्य न ब्रह्मस्तु मुनावचः। ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते, सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपने पति धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी के आदेश से वो आए। आगे कि जैसे कृष्ण को अपना पुत्र मानकर उनका लालन पालन यशोदा मैया और नंद महाराज कर रहे थे, और उसके बारे में आगे महाराज के आनंद को बढ़ाने के लिए यशोदा माई और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए आगे के अध्याय में वर्णन आता है। इसका नया अध्याय जो 9वां अध्याय है, माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांध जाना, दामोदर लीला। हम ये लीलाएं बहुत बार सुनी, बहुत ही सुंदर लीला है। लेकिन आज हम ये लीला के कुछ तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ लोग ये वात्सल्य के पराकाष्ठा का वर्णन है। तो इसमें श्लोक है, स्टार्टिंग के हम श्लोक तो हम जानते हैं कैसे ये लीला हुई थी, बट अंत के जो श्लोक है 18वां श्लोक, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 18वां श्लोक खोलिए। 10.9.18 इस प्रकार इसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई को ऐसा स्थान दिया। तो स्वमातृश्री गात्राय 18 विस्तरस कवरस्त्रज दृष्टा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। अपने माता का संकल्पबद्ध विचार देखकर स्विन्न गात्राय
कैसे यशोदा माई सर से पैर के नख तक पसीने से लथपथ होके विस्तृत, इसके आगे जो श्लोक में फर्स्ट लाइन में आता है, विस्तृत सजक वर स्त्रजः, उनके माला जो पहनी हुई थी, केस पे जो फूल भी लगाए थे और माला भी जो पहने हुए थे, ये भी फूल गिर गए। दृष्टा परिश्रम कृष्ण, यशोदा माई के परिश्रम, प्रयास, परिश्रम, श्रम अर्थात प्रयास होता है, चारों दिशाओं में परिश्रम करने का प्रभाव। एक प्रयास विफल तो दूसरा प्रयास, दूसरा विफल तो तीसरा, तीसरा से चौथा, एक के बाद एक रस्सी ला ला के यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। जब देखा तब कृष्ण प्रभावित हुए। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 15 साल, इतना साल भक्ति करने के बाद भी भगवान प्रभावित नहीं होते। कई वर्षों के भक्ति के बाद श्रवण, कीर्तन, मनन, पूजा, धाम परिक्रमा, भक्तों का संग, सेवा, इस प्रकार अलग अलग जब हम सेवा में अपने आप को जुड़ते हैं और उसमें अथक परिश्रम करते हैं, तब कृष्ण में को अपने हृदय में बांधने का हम प्रयास करते हैं। परिश्रमम दृष्टा और कृपया, तब भगवान कृष्ण के हृदय में कुछ करुणा की भावना आती है। जब देखते हैं कि एक भक्त बारंबार प्रयास करता है, कोई भी परिस्थिति में हतोत्साही बोले तो विचल नहीं होता है, तभी कृपया से स्व बंधने, तब कृष्ण अपने ही बंधन में आ जाते। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को बताने के लिए एवं शर्त, श्लोक संख्या 19, एवं शर्दिष्टाह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेन कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता, इस सिद्धांत को ध्वनित करने के लिए, इस सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए भृत्य वश्यता, अपने भृत्यों के सेवकों के वशीभूत हो जाते हैं। इससे सिद्धांत स्थापित होता है कि और बारंबार प्रयास करने पर भी वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही। भक्त का प्रयास और भगवान का आदान प्रदान। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, अगले श्लोक में वर्णन आया है, नेमं विरिञ्चवो नभवो न श्री अप अंग संश्रया प्रसाद लेभेरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुत प्राणिनां ज्ञानिनां प्राच्यात्म भूतानां यथा भक्ति मता मिह। क्या कह रहे हैं कि जो लाभ शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, वो आशीर्वाद यशोदा मैया को प्रदान। अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि चाहे कर्मियों को, ज्ञानियों को, योगियों को कृष्ण का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, जितने आसानी से भगवत भक्तों को प्राप्त होता है। तो यशोदा मैया ने कितने सुलभता से कृष्ण को प्राप्त कर लिया, केवल अपने हृदय की भक्ति की भाव से। यथा भक्ति मता यह,
इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा दामोदर लीला के अंतर्गत, तो उनको वात्सल्य भाव से बांधा। और ये वात्सल्य भाव इतना श्रेष्ठ है कि बलराम जी वहां पे आए और बलराम जी आके कृष्ण को देख के बोले, ये कृष्ण क्या हुआ, ये तुम तो कभी पकड़े नहीं गए थे, आज क्या हो गया। और यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा बांधा था, घर में नहीं बांधा था, घर के बाहर प्रांगण में पब्लिक में बांधा, क्योंकि कृष्ण चाहते चाहते थे कि मैं पब्लिक में बांधा हूं, क्योंकि भविष्य में कलयुग के लोग जाने कि वास्तव में आपको मेघे बांधने का कितना सुंदर अवसर मिल सकता है। मैं बनने के लिए तत्पर रहता हूं। वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति, कोई चोर होगा तो चोरी करने पर क्या करेगा, परिवार वाले छुपाने का प्रयास करेंगे, राइट। यहाँ पे यशोदा में अकेला नहीं, सारी गोपियां कृष्ण को बांध रही है, सब लोग मिलके। और कृष्ण ने इसको एक बड़ा फेस्टिवल, पब्लिक फेस्टिवल बना दिया बांधने की लीला कि आइए भारी संख्या में आके देखिए, मुझे बांधने का प्रयास जो कर रहे हैं, कितना बड़ा उत्सव। और जब सारी गोपियों ने कृष्ण को बांधा, बलराम ने पूछा क्या हुआ, किसने बांधा तुम्हें, जले पे नमक। पहले तो बहुत मस्ती करता ही था, बुरे करतूते करता ही था तू, तो किसने बांधा, क्या हो गया। कृष्ण ने कहा कि क्या फायदा तुम्हारे बड़े भाई होने का, मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ये देख के तुम्हें हंसी आ रही है, ये तमाशा देख रहे हो तुम, कुछ करना है तो कुछ छुड़ाने का प्रयास करो। बलराम जी अंदर गए यशोदा माई के पास और चिल्लाने लगे, कृष्ण को किसने बांधा, किसने बांधा, यह अन्याय किसने किया। यशोदा मैया छड़ी लेके बाहर आई, बलराम को देखती है कि मैंने बांधा, क्या करेगा तू, क्या हुआ। बलराम जी बोलते हैं कि जानते नहीं हो आप कौन है कृष्ण। यशोदा मैया कह रही है कौन है बताओ जरा। अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिशाली है, सारे अवतारों के स्रोत है। रामचंद्र उनसे प्रकट हुए, नरसिंह उनसे प्रकट हुए, वामन उनसे प्रकट हुए, वराह भी वहीं से प्रकट हुए, मत्स्य भी वहीं से प्रकट हुए। यशोदा मैया छड़ी और ऊपर कर और कहती है कि तुम कौन हो। तो बलराम बोलते हैं मैं कृष्ण का प्रथम विस्तार हूं, मैं शंकरषण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वसुदेव अनिरुद्ध सारे अवतार मुझसे प्रकट होते हैं। यशोदा मैया ने छड़ी और ऊपर उठाई और बलराम को देख के बोलती है कि सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था, और अगर तुम ज्यादा अभी बोले तो तुम्हें भी बांध डालूंगी। उनके बगल में और एक उखल पड़ा है, तुम्हें भी वहीं बांध दूंगी। उखल के आसपास बहुत जगह है, मैं तुम्हें भी वहां बांध दूंगी। बलराम जी वहां से भागे भागे कृष्ण के पास गए, जाके बोला प्रयास किया मैंने लेकिन विफल हुआ, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आज तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, कृष्ण को बोलते हैं बलराम जी जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने काम ही कैसे किया है, तो थोड़ा फिलोसॉफी बोल के निकल गए। सो कृष्ण बेचारे वहां बंधे रहे और बंधन की अवस्था ने भी कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में अधिकांश लोग बंधन में रहेंगे, बंधन में रह के बेचारे डिप्रेस में रहेंगे, मैं बंधन में क्यों हूं, मैं मुझे काम क्यों करना पड़ता है, क्रोध क्यों है, लोभ क्यों है, हमेशा सोच सोच के ऐसे डिप्रेशन में रहे। इसलिए उनको उत्साह देना चाहिए कि चाहे कितना भी बंधन में तुम रहो,
बहुत सारे एक्टिविटी हो सकती है। बंधन में भी एक्टिव रहो। काम क्रोध ने बांध दिया है, भले तुम दुनिया को तुम्हें खल डिक्लेयर कर दिया, तो उखल के साथ तुमको बांध दिया है समझो, लेकिन बिल्कुल बदमाश जो होता है वो भी सेवा में लग सकता है। खल को भी भगवान ने सेवा में लगाया, कृष्ण ने उठाया खल को पीछे, और उखल को कहा लेके आए, दो वृक्षों के बीच में लाए, और उखल को दो वृक्षों के बीच में लाके अटका दिया, और दो वृक्षों के बीच में अटकाने के पश्चात और कृष्ण ने खींचा कि दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए, और दोनों वृक्ष के अंदर से कौन प्रकट हुआ? नर कुबेर और मणिग्रीव, दोनों प्रस्तुत हुए, दोनों का उत्पत्ति हुआ। तो नर कुबेर और मणिग्रीव, इन दोनों के उद्धार के लिए भगवान ने ये लीला की। तो ये जो अध्याय 10 अभी आगे आ रहा है, अध्याय 10, उसका श्लोक शुक उवाच, इसमें जब राजा उवाच कहते हैं तो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नव कुबेर और मणिग्रीव को शाप दे जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया था? देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो क्यों उठे? कृपया मुझे कथा सुनाए। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि क्यों, ये कौन थे और क्यों इनको रुक्ष बनना पड़ा? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुप्तो धनधात्मजौ कलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यामदोत्कटो कटो वाणुरिमदिरां पीत्वा मदां धूनितलोचनै श्रीजनेरनुगायचिरेष्टु विष्यते वने। नरकुबर और मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र थे, लेकिन मदांध अवस्था में, मदिरा के नशे में चूर, मंदाकिनी गंगा, जहां पे जहां पे लोग इस में स्नान करने जाते हैं, अपने पूर्व पापों से मुक्त होने के लिए जाते हैं। ऐसे पवित्र गंगा नदी में जाकर इन्होंने पूर्णतया अय्याशी के कार्य किए और उसमें लीन हो गए। नरकुबेर और मणिग्रीव को इस बात को वो भूल गए कि वो रुद्र के अनुचर थे, कैलाश पर्वत पर थे, मंदाकिनी नदी ये इसमें थे, नदी में थे, और अपने स्वभाव को भूलकर ये अश्लील कार्य कर रहे थे, और सामाजिक आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से ये बहुत अश्लील कार्य था, ये निर्लज कार्य था। और ये निर्लज अवस्था में नारद मुनि के सामने उन्होंने दुर्व्यवहार की प्रस्तुति। अंतन फोर्थ जो श्लोक है, अंत प्रविश्य गंगायाम भोज वरन राजिनी चिकृत युवित वर्ती भिगर जावीने करे णुभी। उसके बाद का श्लोक जो 6 नंबर है, क्रम दृष्टा विदिता देवो वित्र विवित्स्या शापिता शापशी कृता वावासिं प्रयुद्धम शीघ्र विस्त्रो नवे गृह को। इस प्रसंग में आगे जो आ रहा है कि इसमें है ना, धन के मदांध से, इसमें आता है मदान, धन, धन की प्राप्ति करने से व्यक्ति कैसे पागल हो जाता है, महान संतों के प्रति भी अपराध कर बैठता है। इसका वर्णन ये 4 श्लोकों में। नारद मुनि की प्रतिक्रिया, नारद मुनि 8वें श्लोक में क्या कहते हैं? विचार किया उन्होंने, क्या विचार किया कि ये इतने मदमस्त अवस्था में है, इन पे कृपा करनी चाहिए। तो उन्होंने ये श्लोक कहा इस प्रकार, नहीं अन्यो जिसतो जोश्या
बुद्धि संभोज्य जो गुणा श्रीमदाद्विजादा जात्यादि यत्र स्त्री धुमासव। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षक बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्री तथा जुआ खेलने में आनंद में लगा देता है। रजोगुण के प्रभाव से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो मदांध हो चुके हैं और जो अपने धन और ऐश्वर्य के संग्रह से वो हर प्रकार के पाप कार्य कर रहे हैं, लिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मद को समाप्त करने के लिए उन्हें दरिद्र बनाना ही एक श्रेष्ठ मार्ग होता है। नारद जी कहते हैं कि जब ये धन का जो सर पे चढ़ जाता है ना, गर्व हो जाता है ना, तो धन से हर प्रकार के दूसरे व्यसन उत्पन्न होते हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, स्त्री। किसी के पास बहुत शिक्षा हो, जिसके पास बहुत डिग्री भी हो, लेकिन वो बेरोजगार घूम रहा हो, तो डिग्री तो है लेकिन बेरोजगार है, तो क्या रहेगा, क्या यूज होगा? हर प्रकार की शिक्षा पाकर भी अगर उसके पास धन नहीं है तो क्या लाभ? उसी प्रकार अगर कोई उच्च कुल का व्यक्ति है लेकिन उच्च कुल का व्यक्ति भी धन से विहीन हो तो उसमें भी कोई लाभ नहीं है। समाज में उसकी कोई समाज में उसका वैल्यू नहीं है। कोई बहुत सौंदर्यशाली है लेकिन फिर भी धन नहीं है तो अधिक से अधिक क्या कर सकते? लेकिन जिसके पास धन आ जाता है वो धन के माध्यम से अपने आप को समाज में शिक्षित प्रस्तुत करता है, सुंदर प्रस्तुत कर सकता है, प्रतिभाशाली प्रस्तुत कर सकता है और लोकप्रिय भी बन सकता है। और वो इस पैसे के दायरे में रह के पैसे से वो सारी उपाधि खरीद सकता है, प्रेस्टीज खरीद सकता है पैसों से। इसलिए ये 4 प्रकार के गुणों में सबसे घातक, सबसे खतरनाक धन है। यत्र स्त्री द्यूत मासव। जैसे ये धन प्राप्त होता है किसी को, इस धन आने से ही सब प्रकार के व्यसन पीछे लग जाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उसमें लिखते हैं, अमरीश प्रभु को मिले जब, आप सब जानते हो अमरीश प्रभु, मायापुर के मंदिर के विषय में भी जानते हो, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, TOVP। सो उनको जो बना रहे प्रमुख तरीके से अमरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड परिवार, बहुत प्रचुर मात्रा में उनके पास धन है। तो जब वो प्रभुपाद को मिले तो उनका परिचय श्रील प्रभुपाद को दिया कि ये दिस इज एल्फ्रेड फोर्ड, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड के पौत्र है। प्रभुपाद ने देख के उनको क्या कहा? अमरीश प्रभु के सामने, मीन्स वो तभी तो एल्फ्रेड फोर्ड थे, उनको कहा कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? हेनरी फोर्ड अभी कहाँ है? अर्थात चाहे कितना भी धन हुआ हो, अब क्या किस है, जगत के किस कोने में है, इसका कोई भरोसा नहीं। नारद मुनि आगे क्या कहते हैं? धन के मद से चूर लोगों को लगता है कि हम प्रकार के
लग सकते हैं, जैसे पशुओं की हत्या, हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की वस्तु खरीदना, और देह संगीत अपि क्रीम भस्म संगीतम। चाहे कितना भी धनवान हो व्यक्ति, जब मृत्यु के पश्चात आत्मा उसके शरीर से निकलती है, देवस्य संगीतम अपि, अगर संज्ञा देवता भी हो, अगर जब उस समय तक अगर आत्मा उस शरीर में विद्यमान हो, तब तक उस व्यक्ति का देवता करोड़पति हो या देवता हो करोड़पति कोई भी हो, या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अलग अलग उपाधि उसको दी जाती है जब तक आत्मा उसके शरीर में है। पैसा भी है और आत्मा भी है। देव संगीतम अपि, अंते 10 नंबर का श्लोक है। और जैसे आत्मा शरीर से छोड़ देती है, शरीर से छूट गई, क्या होता है? संगीतम अत्यते कृमि विट भस्म संगीतम, कृमि वट भस्म संगीतम। जैसे आत्मा छूट जाती है देह से, वो देह क्या होगा? कृमि, कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे, ये सब भस्म होके समाप्त हो जाएगा। सो किसी का ऐसे भस्म पड़ा रहेगा, जब वो लाश चिता में जल रही है, तो स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार करते हुए साक्षात उस संपूर्ण व्यक्ति को क्या है, एक मट्टी के मटके के अंदर कोई भी व्यक्ति समाविष्ट कर जाता है। और लोग क्या कहते हैं? अगले दिन आके वो अस्थियों को लेके जाते हैं। क्रीमी विट भस्म संगीतम, 10वें श्लोक में, कि वास्तव में ये शरीर तो अंत होने ही वाला है। ऐसे क्षण भंगुर जीवन काल में अगर दूसरों का अत्याचार करे, शोषण करे, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य करें, तो नरक तो जाना निश्चित ही है, निश्चित है। किसी व्यक्ति को प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा। प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे थे न्यूयॉर्क में कि अगर आप इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अपने आप को लगाओगे, और अगर आप ये कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं अपनाओगे, तो अगले जीवन में आप कुत्ते बनोगे। क्या कहा? यू विल बिकम अ डॉग। एक हिप्पी खड़ा होके बोला, अगले जीवन में अगर मैं कुत्ता बनूं, अगर मैं डॉग बनूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आपको बनने की इच्छा है तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। मानव शरीर जो है और दूसरे अन्य पशु शरीर है, उसमें अंतर अगर नहीं पता है, ये नहीं अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए आगे का श्लोक आता है कि किस तरह से, अभी 11वां श्लोक है, देहम किमन्न धातु स्व निषेकुर्मातुरेव च मातुर्पितुर्वा बलिना क्रेतुरग्नेन शुनोपि वा। देह किमन्य धातु स्व, प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये शरीर किसका है? ये शरीर किसी एम्प्लॉयर का है, जो आपका स्वामी है उसका है, या ये शरीर हमारा स्वयं का है? माता पिता कहते हैं हमारा है, उनके पिताजी दादा परदादा कहे कि ये हमारा है, या कोई जबरदस्ती उसको खींच के लेके गया है प्रिजन में, या कहीं किडनैप किया है तो कहेगा वो मेरा है। कोई अगर इस शरीर को खरीद ले
और किसी ने किसी को अपना दास बना के रखा है, तो स्वामी कहेगा ये मेरा दास है, मेरा है। सब लोग आपस में ये कलह करते रहेंगे, शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन बगल में अग्निदेव खड़े होके हंस रहे हैं। मूर्खों, क्या आपस में चर्चा कर रहे हो? चाहे आप कितना भी करो, अंत में शरीर मेरा है, अंत में तो मेरे पास ही आना है। तो फिर क्रेतुर अग्निर सुनो अपि वा। और कई धर्मों में अंतिम संस्कार के बदले में फेंक दिया जाता है, तो कुत्ते और गीध उसका भक्षण करते हैं, तो ये हमारा है। तो इस प्रकार यहाँ पे सुंदर श्लोक है ये, कि ये शरीर चाहे कितना भी प्रेम से पाला जाए, पोसा जाए, संरक्षण किया जाए, मृत्यु के पश्चात इस शरीर का नाश निश्चित ही है। इसलिए इतने इस शरीर को पालने के लिए दूसरों की हिंसा करके इस आत्मा को नरक में ले जाने का कार्य अनुचित है, इसमें बता रहे हैं। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इस शरीर को नश्वर मानकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझे, और उस वास्तविक लक्ष्य को समझने में बहुत अधिक धन संपत्ति एक बहुत बड़ी बाधा है। धन और संपत्ति से घमंड आता है, मिथ्या अभिमान का वर्धन होता है, और उस अभिमान से हमारी आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि जो है ना, वो माया जवनिका छंदम, श्री कृष्ण के चरण कमल को शुद्ध दर्शन नहीं कर पाती। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्ष छन्नम, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम का। मोर कर मोर हाथे ललाए बांधिया, कुविषय विष्ठया करते दिया छे भलाइया। चैतन्य चरितामृत में ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रूप और सनातन गोस्वामी खड़े हैं कि हमने आपके चरणों का आश्रय लिया है, क्योंकि आप हमें ऐसे इंद्र तृप्ति के दलदल से बचाओगे। अम उद्धार्या यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम धन सभी से सफल। अगर आप हमारा उद्धार करोगे, पतित पावन के रूप में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि मलेच्छ जाति और मलेच्छ जो होता है, वो भी अगर भगवान के कार्य को करता है, अगर उसने गो मांस का भी सेवन किया, लेकिन वो ब्राह्मण की बाद में सेवा करना स्टार्ट कर देता है, तो वो सेवा के माध्यम से भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जगाई बधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित आमी दुईजन। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कहते हैं कि जगाई और बधाई में तो कुछ तो भी गुण थे, लेकिन हम तो उनसे भी पतित है, अति पतित है, हम तो उससे भी पापी है, आपके कृपा के अभिलाषी है। ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। इतना ऐश्वर्य, इतनी सत्ता, इतनी शक्ति रखने के बाद भी रूप और सनातन जीवन के वास्तव्य गंतव्य को समझ गए हैं और महाप्रभु के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं। तो इसलिए आगे के श्लोक में वर्णन आता है, नारद मुनि कहते हैं कि नरकुबेर और मणिग्रीव इस मदान अवस्था से पुनः पुनः बुद्धि देने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? इनको दरिद्र में खींचा जाए। इसलिए नारद मुनि विचार क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के पैर में, पग में
कोई कंटक लगा हो, बोले तो क्या लगा हो, कांटा लगा हो, और उसके स्पर्श से जो वेदना होती है वो उसको अनुभव होता है, और उस अनुभव के कारण दूसरे को जब वो कांटा लगता है तो वो उसकी वेदना को समझ सकता है, वो समझ पाता है क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जब तक अपने निजी जीवन में किसी ने अपने निजी जीवन में दरिद्रता और गरीबी का अनुभव नहीं किया है, वो समझ नहीं सकता कि वास्तव में जब दूसरे के जीवन में दरिद्रता आती है वो क्या होगी और कैसी होगी। इसलिए वहां पे नारद मुनि का संवाद है, और उपमा क्या दे रहे कि प्रभुपाद के पास इसमें एक उदाहरण है कि बहुत बड़े उद्योगपति आए प्रभुपाद के पास और कहने लगे कि हमारे पास एक फैक्ट्री जयपुर में है, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, यहाँ यहाँ फैक्ट्रियां हैं, लेकिन स्वामी जी इतनी चिंताएं हैं इतनी चिंता है कि उस फैक्ट्री को या ऑफिस को लेके हमें नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने क्या कहा पता है? प्रभुपाद ने कहा ये फैक्ट्री है, इस्कॉन को दे दो और तुम आराम से सो जाओ। वो सज्जन घबरा गए, उठ के जाने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि इनका एड्रेस ले लो, वो और घबरा गया और वो तेजी से और भाग गया। प्रभुपाद कहने लगे कि इनको लगता है कि ये जितना अधिक वो अपने लिए कमा रहे हैं उतना संतोष वो पाएंगे, लेकिन वास्तव में धन कमाना और संतोष की अनुभूति करना ये दो भिन्न भिन्न तत्व है, ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। 15वें श्लोक में लिखते हैं दरिद्रो निरसंभव्यो मुक्त। जो पुअर मैन है इट ऑटोमेटिकली डिटैच अटैचमेंट, प्रभुपाद कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते कि जो गरीब व्यक्ति है वो आसानी से वैराग्य ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो मुक्ति के लिए मूल कारण बनता है, कैसे? जब व्यक्ति गरीब होता है उसको अपने आप तपस्या करनी पड़ती है और इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि कुछ खाने के लिए ही नहीं है। इंद्रिय निग्रह के ऊपर लेक्चर्स, इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, नींद को कंट्रोल में रखना, भोग को कंट्रोल में रखना, उसके ऊपर लेक्चर सुनने की आवश्यकता ही नहीं है उसके पास, क्योंकि पैसा ही नहीं है। देखिए कल बर्थडे था तो थोड़ा ठंडा कल पी लिया, आज देखो क्या हालत हो गई। सुख का कारण नहीं है, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन हम बार बार, ये जीव जो है ना वो चुंगल में फंसी जाता है। उसके बाद आगे मिथ्या अभिमान उस दरिद्र के तो ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर कोई उद्योगपति है, अपने जीवन में उन्होंने बहुत कमाया, उसके बाद वो दरिद्र हो गया और उसी ऑफिस के बाहर, उसकी फैक्ट्री के बाहर बन के अगर भिखारी बन गया है और वहां बैठा है बाहर, तो लोग आ जा रहे हैं। तो एक श्लोक सुना रहे थे, ऐसे कथा है, ऐसे सुना मैंने, इसके लिए मुझे अभी याद आया तो बता रहा हूं कि भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धन हम त्यव दर्शनम पुष्यानम अहम जगत सर्ववत। विचार किए उन्होंने कि ये तो उद्योगपति था और अभी कवि क्यों बन गया। ये कविता क्या है कि ये कविता में मैंने अनुभव किया है कि मैं जब अमीर था बहुत, मेरे पास लोगों की लाइन लगती थी, मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगती थी मीटिंग करने के लिए। हमारे पास लोग लाइन में लगे रहते थे। मेरे से कंगाली आई है, मैं रास्ते पे बैठा हूं और लोगों के सामने हूं हजारों की संख्या में, और लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरी ओर देख नहीं रहा। इसलिए मैं दरिद्र के देवता को प्रणाम करता हूं, कि उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्मरण कर रहा हूं, कहता हूं
भो दरिद्र नमस्तुभ्यम। अरे दरिद्रता के देव का आपकी जय हो, आपकी कृपा से सिद्धोत तव दर्शनाम। आपके आशीर्वाद से मुझे भयंकर विस्मयजनक सिद्धि प्राप्त हुई है। कौन सी सिद्धि है भाई? सिद्धो हम तव दर्शनात्, मैं सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गए? पश्याम्य हम जगत सर्वन, मैं जगत को देख रहा हूं, लेकिन जगत के कोई लोग मुझे नहीं देख रहे, मैं अदृश्य हूं। ये भी एक सिद्धि है कि पहले लोग मुझे बहुत मान देते थे, देखते हैं, लेकिन आज लोग मेरी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। देखो, अदृश्यता, मुझे मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये अदृश्यता की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है, वो बोल रहा है। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को, अपने आप हर तपस्याओं का फल वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके पास भोग विलास को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। सेंटली पर्सन फ्रीक्वेंटली अप्रोच बट नॉट रिच। भगवान के पास सेंटली पर्सन, जो दरिद्र आदमी, वो बार बार जाता है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है वो बहुत कम आता है। ये इसमें लिखते हैं। सो नारद मुनि आगे लिखते हैं कि इन दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं कि आप नंद महाराज के आंगन में, गोकुल में जाइए। एक दृष्टि से उनका प्रमोशन हो रहा है, कैलाश से सीधा गोलोक वृंदावन, सीधा गोकुल। और कहते क्या अंत में कि आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन साक्षात करेंगे, कर पाओगे। सो ये दोनों पुत्र वास्तव में आगे चलकर क्या बन गए? नल कुमार और मणिग्रीव बन गए अर्जुन वृक्ष, यमला अर्जुन वृक्ष बन गए। सो इस्कॉन के आरंभ के दिन में ना, गौरांग प्रभु कुरुक्षेत्र गए थे कैंप में। उनका मैं लेक्चर सुन रहा था, तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करना चाहिए। तो वहां पे ना एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमस एक ब्रह्मचारी, बहुत कथा सुंदर करते, कृष्णानंद प्रभु। और वो दोनों भाजी लेने गए कुरुक्षेत्र में, दोनों। तो वहां पे तभी है ना, बहुत पुरानी बात है ये, और वो बता रहे थे कि पुरानी छोटी सी वो मोपेड जैसी एक स्कूटर थी, और वो तैयार कर ली, मोपेड। और गौरांग प्रभु पीछे बैठे, कृष्ण प्रभु आगे बैठे, और थैली दे दिया है, बोलो गौरांग तुम पकड़ो, थैली पकड़ो, और बोलते हम दोनों गए। गाड़ी चली। गाड़ी जब आधे रास्ते में गए, गौरांग प्रभु ने पूछा कि पैसा वैसा लिया है ना भाजी खरीदने के लिए? गौरांग प्रभु बोल रहे, तो कृष्ण प्रभु बोलते कौन सा पैसा? गौरांग प्रभु बोल रहे भाजी कैसे खरीदेंगे? कृष्ण प्रभु बोलते कि हम लोग तो कंगाल है। कृष्ण कृष्ण बोली, अभी तो कंगाल है, कृष्ण कृष्ण बोली। गौरांग प्रभु बोल रहे मैं लेके आओ क्या पैसा? कृष्ण प्रभु बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे भाजी कैसे खरीदेंगे? बोलता हरिनाम करेंगे हम लोग। गौरांग प्रभु बोल रहे हैं कि हरिनाम और भाजी का क्या कनेक्शन है? मैं हरिनाम करूंगा, कृष्ण प्रभु बोल रहे कि मैं हरिनाम करूंगा, और तुम बैग लेके भाजी भिक्षा मांगोगे। IITN से भिक्षा मंगवा रहे। गौरांग प्रभु बोल रहे मुझे, मैं झटका लगा मुझे। गौरांग प्रभु बोल रहे कि मैं IIT से हूं, और कृष्ण प्रभु बोल रहे क्या बड़ी बात है, मैं भी वही IIT से हूं। लज्जा त्यागो। ये है हमारे
हमारे इस्कॉन के फाउंडर्स है, फाउंडर्स बोले तो प्रभुपाद ने तो फाउंडेशन किया, लेकिन उसको बनाए रखा ना, बनाए रखना बहुत हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु के दरबार में सब भिखारी है, कह रहे हैं वो कि प्रभु के दरबार में सब भिखारी है। और गौरांग प्रभु उनकी फिलॉसफी जब कृष्णान प्रभु की सुन रहे, बोलते ये तो बहुत डेंजर है, नम्रता आती है। और वहां पे मोपेड बोलते पार्क कर दी, और वहां पे करताल लेके उन्होंने कीर्तन करना चालू कर दिया, और बोले कि चलो मेरे पीछे पीछे चलो। करना क्या है, बोलते हैं कि बस सिर्फ बैग ऐसे दुकान दुकान में जाओ और ऐसे बैग दिखाओ, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी भाजी डालेगा वो डालेगा, जो भगवान की कृपा से जो डालेगा वो लेके जाएंगे हम लोग और वही खाएंगे। ये है क्या, ये क्या है? और गौरांग प्रभु उसको बोलते कि सब्जी हरि नाम, इसका नाम दिया उन्होंने। और गौरांग प्रभु सोच रहे थे कि वो तभी बोल रहे थे, बहुत नए नए थे, तो बोलता है गौरांग प्रभु बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे एक क्षण लगा कि मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया ज्वाइन करने का इस्कॉन, थोड़ा विचार करके आना चाहिए था। स्टार्ट तो हो गया है, ये कैसे करूं, मैं भीख कैसे मांगू, कभी किया नहीं है, और ऐसे करके खड़े चेहरा छुपा के, और धड़ाम करके कुछ वजन गिरा, 2 किलो आलू गिरा उसमें, बोल रहे। तो गौरांग प्रभु का आत्मविश्वास बढ़ गया कि नहीं, मिलता है मिलता है। ये भी एक टेक्निक है अलग, बार्टर सिस्टम, हरिनाम दो और सब्जी खरीदो, बार्टर सिस्टम है ये। और 15-20 मिनट आधा घंटा हरिनाम किया, और ऐसा सब्जियों से पूरी बैग भर गई, बोलते और एक बैग लाना चाहिए था। और उसके बाद वो बोलते ये सब सब्जी जमा हो गई। उसके बाद कृष्णान प्रभु ने एक अच्छा धुआंधार लेक्चर भी दिया रास्ते पे। बहुत ही सुंदर, ये बहुत सुंदर उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे। दरिद्रता, नम्रता आती है, ये उनका अनुभव बता रहे थे कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ मिलता है। इसलिए यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव, नारद मुनि ने इस तरह श्राप दिया कि आप हर धन की वस्तु से वंचित हो जाओगे और वृक्ष बन जाओगे। अब उस वृक्ष के बीचों बीच जब दामोदर भगवान उखल को खींच के जा रहे हैं, उखल जो है ना, दामोदर भगवान के चरणों को चुंबन कर रहे हैं। वो उखल का शेप ऐसा है, फनल टाइप का, तो भगवान के जो चरण है ना, वो उखल को टच कर रहे हैं। उखल ने विचार किया कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि दामोदर भगवान के चरण कमल मुझे टच हो गए, मुझे स्पर्श प्राप्त हो गया कि मैं तो इस भगवान इस सिद्धांत को बताना चाहते हैं कि दूसरे बद्ध जीव का उद्धार करना इतना अनिवार्य है, इतना आवश्यक है कि जब जगत में इतनी आपातकालीन परिस्थिति हुई, कोई परिपूर्ण कोई भी ऐसी परिस्थिति की परीक्षा नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थितियों की वेट नहीं कर सकता उसकी। जिस वर्तमान दुर्दशा में आप, उस दुर्दशा में ही आपको परोपकार करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं हम मेरे पास ये आएगा तब मैं ये करूंगा, मेरे पास वो होगा तब हो जाएगा, कि प्रभु जी ये सेवा करने के लिए वो नहीं हमारे पास। अरे जो भी है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और करो। खल है वो उखल, फिर भी वो सेवा कर रहा है। भले हमारे में कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हमारे में हर प्रकार के अवगुण है, अवगुण में भी परिपूर्ण है हम,
लेकिन दो कार्य अगर हम करोगे तो सिद्धि निश्चित है, इसमें नारद मुनि कहते हैं। एक, कृष्ण के चरण कृष्ण के चरण कमलों के पीछे पीछे अनुगमन करो, और दूसरा, कृष्ण के उदर से बंधे रहो उनके भक्तों के प्रेम के माध्यम से, भक्तों के साथ बंधे रहो। क्योंकि उखल को कृष्ण से बांधा किसने? यशोदा मैया ने। और इसलिए महान आचार्य गुरुजनों की कृपा से अगर हम कृष्ण की सेवा में घुस जाए, सी उखल क्या है? खल है, उसको अपने साथ इसमें आचार्यगण हमारे साथ कंपेयर करते हैं कि वो हम एक जीवात्मा है, और जो यशोदा मैया है वो कौन है? आचार्य है, हमारे गुरुजन है, और वो कृष्ण के साथ हमें बांधते हैं। क्या करते हैं? वो हमें बांधते हैं कृष्ण के साथ चरण, और उसी पद पर कृष्ण के चरण कमलों पे पीछे पीछे चलते गए। उखल उनके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे खल के अंदर भी आगे लिखते हैं के भक्ति करने की शक्ति आ जाती है, ऐसे खल के हृदय में भी। और तब जाकर ये उखल ने उन दो वृक्षों को उद्धार किया, सेवा की। ये तत्व जानना जरूरी है। हम इस कथा को बहुत बार सुने हैं, लेकिन ये तत्व को जानना जरूरी है कि हम भगवान के साथ जोड़ना है। ये उखल हम है, भगवान कृष्ण है, ये जो रस्सी है वो भक्ति है, और जो यशोदा मैया है हमारे आचार्य गण है, हमारे गुरुजन है, भक्तों का संग है। तो उसके साथ हमें बंधना है। उखल क्या है? उखल बोल रहा है बांधो, बांधने देना है हम। इसलिए हर प्रकार की कमियों से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हमें अपने आप को उस कमियों के साथ भगवान में जोड़ना है। हमें हमारी बेस्ट एबिलिटीज से प्रचार करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, इसको दूसरों में बांटना चाहिए, बहुत जरूरी है। देव ऋषि में प्रियतमो यत यत इमो धन जात्मनो तत्तथा सागरे श्यामी यनगेतम तन्मनात्मनः। क्या कहते आगे? जब ये श्राप दिया था नारद मुनि में, उनका चिंतन दामोदर भगवान कर रहे हैं। देव ऋषि मुझे बहुत प्रिय है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने संकेत किया था, और महान वैष्णव का संकेत मेरे लिए आदेश होता है। दामोदर भगवान कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि उन्होंने जो संकल्प किया, यन गीतम, उनके गीत उन्होंने कहा, उनके संबोधन, उन्होंने भविष्यवाणी जो की थी, मुझे इनका उद्धार करना ही होगा। इसलिए दामोदर भगवान उखल को लेके एक दिशा में जा रहे थे। उन्होंने देव ऋषि के वक्तव्य का स्मरण किया, दिशा में परिवर्तन लाया। पहले दूसरी जगह पे जा रहे थे, लेकिन जब उनको स्मरण आया, नहीं 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 नहीं, तब उन्होंने देखा, अरे मुझे तो इस लीला करनी है, और इस लीला में मेरे परम भक्त नारद मुनि ने भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी को मुझे सच करना है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कार्य करना है। उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, और वो यमला अर्जुन वृक्ष के और जाने लगे भगवान, और उन दोनों के बीच में उखल को अटकाया, और दामोदर भगवान ने उनको शक्ति से खींचा, और देखते ही देखते ये दो विशाल अर्जुन वृक्ष, कितने शक्तिशाली मनुष्य थे वो।
और ये दो वृक्ष इतने बड़े थे कि कितने सारे मजदूर लगा दे, कितने गोप लगा दे, तो भी इसको काटना गिराना मुश्किल था। लेकिन भगवान ने, कोई शारीरिक बल से नहीं गिरा सकता था, लेकिन भगवान ने, दामोदर भगवान ने केवल अपनी इच्छा मात्र से उसे पूर्ण तरह ध्वस्त कर दिया। और सेवा में किसको लगाया? उखल को। कारण किसको दिया? कारण क्या बनाया? उखल को। उखल मैंने पहले ही बताया था कौन है, जो भगवान की भक्ति में जुड़े हुए भक्तगण हैं। इतना बड़ा कार्य उखल से करवा दिया। ये भगवान की महत्ता है, ये भगवान की गुण है, ये भगवान का करुणा है, ये भगवान की कृपा है कि बहुत बड़ा कार्य करा देंगे। वो भक्त की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन वो कर जाएगा। लेकिन क्या करना है भक्त को? भक्त को उनके साथ जुड़े रहना है, भक्तों के संग में रह के भक्ति से बंध रहना है, भगवान से भक्ति से बंधे रहना है, और भगवान करा देंगे। जब धरती पे गिरे, ध्वनि करते हुए गिरे, तभी उन दोनों के भीतर से दो आकर्षक, यंग, वेरी हैंडसम देवता निकले, पुरुष प्रकट हुए, नल कुंवर और मणिग्रीव। और दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें आती है आगे कि प्रभु आप ही वास्तव में इस जगत के चराचर स्वामी हो, आप ही वास्तव में इस संपूर्ण जगत के काल शक्ति हो और परमात्मा हो। इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। आप ही संरक्षण हो, अवतारी हो, यदुपति हो, आप ही सर्व कारण हो। नल कुंवर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति कर रहे हैं और पश्चात उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पिछले कुछ कर्म करे, कुकर्म किए, ऐसे पाप कर्म जैसे किए जैसे आपके प्रति अपमान हुए, वाणी गुणानुकथने, अब मैं अपनी वाणी से सिर्फ कथा और कीर्तन करेंगे और अपने श्रवण इंद्रियों से आपके गुणों का श्रवण करेंगे, हाथ से केवल आपकी सेवा करेंगे और हमारा मन निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण करेंगे। हमारे मस्तक को आपके चरणों के सामने समर्पित करेंगे और केवल अपने आंखों से आपके दर्शन और वैष्णव का दर्शन करेंगे, ये कहा जाता है। और फिर भगवान ने उनको कहा कि अभी देखो मैंने आपका उद्धार तो कर दिया, उद्धार होने के पश्चात अभी आपको टैक्स भरना है। जो आपने विशेष कृपा अपने जीवन में अनुभव की, उस कृपा को दूसरों में वितरित करो। उनको संकेत किया कि आप जाइए और जिस लोक से आए हो, स्वर्ग लोगों में जाकर निरंतर गोकुल की लीलाओं का प्रचार करो, क्योंकि आपने इतने समय तक गोकुल में हमारे लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है। वो खड़े थे ना, वो भगवान गेट के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, गैया आ रही है, जा रही है, वो पेड़ वहीं खड़े थे ना, लीला देख रहे दोनों जन। सुंदर। उनको साक्षात प्रचार करने का आदेश दिया। भगवान वाच 40 श्लोक में। नल कुंवर और मणिग्रीव के ऊपर श्री कृष्ण की कृपा रही। और फिर सुखदेव गोस्वामी श्लोक में, अंतिम श्लोक में लिखते हैं 43, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की आखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने धामों को वापस चले गए। तो ये कुछ तत्व प्रयास, लीला को प्रयास समझाने की मैंने इस लीला से प्रयास किया है। कुछ
तत्व को दर्शाने का। तो बहुत ही सुंदर ये लीला थी, और आगे अभी 11वें अध्याय में आएगा कृष्ण की बाल लीलाएं, बहुत ही मधुर लीलाएं अभी आगे चलेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।